क्या मैं किस सेंस, जो सेंस मैं आपसे जानना चाह रहा हूं यादव वोट की खास तौर पर, कि भाई जिसको आप वोट टूटना कहते हो, किसी को 70% वोट मिलता था, मान ले पिछले चुनाव में 70% यादवों ने वोट किया नहीं, वो नहीं टूटेगा और वो 50 हो जाए इस बार, ऐसा नहीं, ना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। So यादव एंड मुस्लिम आर इंटैक्ट बिहाइंड आरजेडी कांग्रेस, 100% इंटैक्ट है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दांव मत। इनका जो सोशल कोलिशन है एनडीए का, ये कितना मजबूत है पीछे? देखिए, उसमें एक समस्या जो मगध क्षेत्र में मुझे दिखी कि नीतीश कुमार का जो कुर्मी वोट है, वो जहां जदयू का उम्मीदवार है उनको तो सब दे रहा है, लेकिन जहां बीजेपी का फॉरवर्ड उम्मीदवार है वहां बंट जा रहा है कई जगह। सब जगह की बात मैं नहीं कहूंगा, फॉरवर्ड वोट जैसे औरंगाबाद में फॉरवर्ड यदि खड़ा है कैंडिडेट तो कुर्मी वोट बट रहा है, कुर्मी डिवाइड, कुर्मी जो उनका वोटर है, जैसे जो नीतीश जी लेके आते हैं। जैसे मैं औरंगाबाद शहर में था तो संजोग से मैं जिसको निकले वो सब कुर्मी लोग थे, तो बोला कांग्रेस यहां से जीतेगी। कांग्रेस क्यों जीतेगी भाई? तो उसने कहा, हम क्या आप तो सिंह नाम बताया, मैंने कहा आप सिंह से पता नहीं चलता है, तो मैं कुर्मी हूं। तो हम कहा आप लोग नीतीश जी को छोड़ देंगे? उनका उम्मीदवार होगा तब ना वोट देंगे, भाजपा को क्यों देंगे? अच्छा, फिर मैंने ईबीसी होगा तभी देंगे। हाँ, जब जेडीयू होगा तब देंगे। नहीं, जेडीयू का उम्मीदवार होगा तो दे देंगे। अच्छा, क्या है कि मैं फिर सोचा इसको कंफर्म करता हूं मैं 2-3-4 जगह, तो उसके बाद 3-4 जगह कंफर्म किया, तो ये चीजें मुझे दिखी वहां कि कहीं कहीं गया में भी ये स्थिति मुझे कई जगह दिखी है। तो वो एक मैंने जो है वहां बोला भी पहले, वो एक ईबीसी और फॉरवर्ड का कहीं कुछ नहीं, कुर्मी जैसे नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, हाँ। तो नॉर्मल कुर्मी, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखी है। जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या जेडीयू के कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम है, दोनों का सम्मिलित जगह जगह, वो प्रॉब्लम है लोजपा से और थोड़ा सा हम से। ये तो लोजपा वाली बात तो सुनने में आ रही है। अभी जैसे सम्राट चौधरी ने दावा किया, प्रोफेसर साहब, हम 121 में से 100 जीतेंगे, क्यों छोड़ दी 21 भी? 121 ही बोल देते लेकिन वो 100 सीट कह रहे हैं हमको 121 में आएगी। कुछ स्टेटमेंट्स आपको बताता हूं, इसको आप कैसे देखें। देखिए लालू जी, आज आरजेडी और तेजस्वी जी जो हैं, लालू जी क्या कर रहे हैं सुबह से? लालू जी का सुबह पोस्ट आया है कांग्रेस पार्टी पे, आरजेडी के ट्विटर हैंडल पे, कि रोटी पलटने की जरूरत है, 20 साल हो गया है, रोटी पलटो नहीं तो जल जाएगी। जैसे राजस्थान में हर 5 साल में पलट जाती है रोटी। मैंने इसको डिफीटिस्ट स्टेटमेंट माना मेरे लिए, कि अंतिम वोट जब पड़ रहा है तब आप ये अपील कर रहे हैं, इसमें नीतीश चोर है, नीतीश बेईमान है, नीतीश ने कुछ नहीं किया, नहीं है इसमें। अरे बदल दो यार, 20 साल हो गया। हमला नहीं कर रहे, महागठबंधन क्या कह रहा हूं, वो इसमें दिखता है, आर्गुमेंट नहीं है ये इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। बदलो तो क्यों बदलो? 20 साल हो गया, बदल दो ना। 20 साल हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है। सो ये डिफीटिस्ट आर्गुमेंट है, डिफीटिस्ट आर्गुमेंट है। तेजस्वी जी ने क्या कहा कि रेलवे स्पेशल ट्रेन चला के प्रवासी श्रमिकों को वोट डालने के लिए बिहार ला रही है और उनका रिटर्न टिकट भी करा दिया है। तो खुश होना चाहिए आपको। आप क्यों मान रहे हो कि उन ट्रेनों में जो बैठ के आएगा वो केवल बीजेपी और जेडीयू का वोटर है? कोई सरकार व्यवस्था कर रही है श्रमिकों को वोट डलवाने के लाने के लिए, इसमें आलोचना क्या है? मैं नहीं समझ पाया। तो ये भी मुझे कोरी आलोचना दिखाई दी। तो जहां आपको सब्सटेंस नहीं दिखाई देता आलोचना में, वहां प्रॉब्लम है। आपके पास कहने को नहीं है, क्योंकि हम लोग इतनी खुल के इस प्रोग्राम में बात कर चुके हैं, आपके पुराने सर्वे और सब लोग आपका असेसमेंट, इसलिए मुझे कोई वो कहने में गुरेज नहीं हो रहा कि एनडीए आगे दिखाई दे रही है। उसमें विपक्ष का ये सारा तर्क है। देखिए सौरभ, बिहार को आप घूम करके आइएगा तो आपने पटना आसपास घुमा होगा, मैं भी 4 दिन बिहार रह करके आया हूँ। बार बार सबने एक चीज़ कहा है कि जो 2020 के अंदर नीतीश के खिलाफ थोड़ा बहुत थी, कोई आज के दिन में कोई बोलने वाला नीतीश के खिलाफ नहीं, कारण जो कुछ रहा हो। एक बिल्कुल सही बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्रॉस द कास्ट लाइन, एक क्रॉस द कास्ट लाइन। एक चीज पूछ लिया, जितना नीतीश सुनते हैं उतना ही मोदी सुनते हैं लोगों के मुंह से। मोदी ज्यादा सुने जाते हैं। अच्छा, वोट किसको दोगे? मोदी को देंगे, आप समझ रहे हैं, नीतीश को देंगे, इस प्रकार का होता है। ऐसा नहीं होता है कि नीतीश को देंगे मोदी को देंगे, मोदी पहले आता है। दूसरी बात, ये जो 10,000 है ना, 10,000 जिसको देख रहे हैं, एक कहावत है कि यो ध्रुवानी परित्यज्य ध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्ट में। वही जो निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की ओर जाता है तो भाई निश्चित भी नष्ट हो जाता है, और निश्चित तो नष्ट पहले से ही है। तो जो गारंटी मिल रही है, लोग उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। हमने इस बात की जानकारी है कि लोग भर भर के यहाँ से ट्रेन से जा रहे हैं,
और पॉलिटिकल पार्टियां उनकी टिकट करवा रही हैं। और मैं मुस्लिम मतदाताओं के बारे में भी मेरे पास जानकारी है कि उनको सिवान से, किशनगंज से, ये जितने क्षेत्र हैं वहां से लोग टिकट आने का जाने का दोनों मुहैया करा रहे हैं। जो मेड के तौर पे काम कर रहे हैं, जो फल वाले के और सब्जी वाले का काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, ऐसे लोगों की तादाद भर भर करके यहाँ से ट्रेन से गई है, वहां पर वोट देने के लिए है। चौथी बात, लोकसभा का जो मेरे पास जो आंकड़ा है बूथ वाइज, उसमें मैं अवधेश जी की बात से सहमत हूं। भारतीय जनता पार्टी को कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। बोलते जरूर हैं, लेकिन जब वोट देने की एक्चुअल बात आती है तो आप देखेंगे कि 534 वोट यदि पड़ रहा है महागठबंधन के साइड, तो भारतीय जनता पार्टी को 5 वोट पड़ रहा है। ये मुस्लिम वोट की बात 340, ये पूरा बूथ वाइज मेरे पास है। तो मुसलमान वोट नहीं करेगा, चाहे तारीफ कर दे, वोट नहीं देगा। बेशक आपकी तारीफ कर देता है, लेकिन ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए।